वीडियो स्टार्ट है। चलो तो अब देखो भाई और जाएंगे, ठीक है ना। आज है डे 21, गुडियो का चैप्टर ही हो रहा है। ट्यूजडे 8 तारीख 10वां महीना। आज होगा स्मूथ रिकैप। क्या होगा? स्मूथ रिकैप। अब बस ये सब चीज़ देखते जाओ और समझते जाओ, ठीक है। इससे आगे और कुछ नहीं करना। एक मिनट रुक जाओ, हम इसको यहाँ लगा लेते हैं। बस ये ना यहाँ से तो फिर यार अच्छे से लगा देते हैं। सॉरी वीडियो हम लंबा कर दे रहे हैं फालतू में, माफ करना। चलो लग गया, ठीक है। स्मूथ रिकैप। हम लोग एवरेज प्रॉफिट पढ़ लिए थे, ठीक है। हम लोग पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट के थ्रू गुडविल कैसे निकाला जाता है वो यहाँ पे लिखा हुआ। गुडविल इक्वल टू एपी मतलब एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है भैया? एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स, और ट्रिपल ए का मतलब है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। क्या है? आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, इसलिए हम ट्रिपल ए सॉरी, ओके। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। थोड़ा सराउंडिंग नॉइस को प्लीज इग्नोर करना, ओके। तो आफ्टर ऑल से डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स, यहाँ पर कोई दिक्कत। इसी के अंदर हमने एक और चीज़ पढ़ी जिसका नाम था वेटेड एवरेज प्रॉफिट, WAP, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें गुडविल कैसे निकलता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? जो यहाँ पे फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट दिया, वे कैसे निकलता है? सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स ट्रिपल ए मतलब आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इनटू वेट्स। फिर यहाँ पे डिवाइड बाई सम ऑफ प्रॉफिट्स लिख दिया है, वेरी सॉरी, सम ऑफ वेट्स। क्या होगा? सम ऑफ वेट्स। ये था, ठीक है। तो अब हम तुम लोग को आज एक तो बुद्धि बताने वाले, जड़ी बूटी बताने वाले, वो चीज़ को सुनो। उसके बाद तुम लोग का जीवन सफल हो जाएगा। एक चीज़ में तुम लोग को बहुत डाउट हो रहा होगा, वो अभी हम तुम लोग का क्लियर कर देते हैं, ओके। चलो बोर्ड रख हो चुका है। एडजस्टमेंट जो व्हाट आर दी एडजस्टमेंट्स हम कराए थे उसमें 7th नंबर वाला और 8 नंबर वाला एडजस्टमेंट है, बहुत लोग को कंफ्यूजन था। जो था कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू। क्या था? चार्ज टू रेवेन्यू, ये था। और एक था रेवेन्यू चार्ज टू कैपिटल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, चार्ज टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये भी तुम्हारा एक्सपेंडिचर है, ओके। तो अब इस केस में क्या होता है? जो इस केस में हम तुम लोग को हमेशा बोलेंगे तुम लोग एसेट्स ढूंढो कि कौन सा एसेट्स है, क्योंकि इस केस में जो एसेट्स है वही मेरा कैपिटल है, ओके। जो मेरा एसेट है वही मेरा कैपिटल है। तो हम तुम लोग को फॉर एग्जांपल हम तुम लोग को चीज लिखाते हैं, ठीक है। 2 एग्जांपल लिखाते हैं। प्लांट रिपेयर्स चार्ज टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। एक तो ये वाला, और एक और लिखाते हैं। प्लांट रिपेयर्स चार्ज टू व्हीकल अकाउंट, व्हीकल जो भी स्पेलिंग है व्हीकल अकाउंट, ठीक है। एक तो ये 2 एग्जांपल लिखा है, इसको अच्छे से समझो। तुम लोग क्या ढूंढना है कि एसेट्स क्या है। ये पहला लाइन पढ़ो, प्लांट रिपेयर चार्ज टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। क्या प्लांट मेरा एसेट है या ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मेरा एसेट है? ऑब्वियसली मेरा एसेट्स कौन है? प्लांट। तो मतलब जो मेरा एसेट है वही मेरा क्या है? कैपिटल। तो ये कौन सा केस बन रहा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये प्लांट रिपेयर मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है और इसको हम ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में चार्ज कर दिए जो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ये चीज समझ में आ गया। और दूसरा सेम चीज लिखा हुआ, बस अलग भाषा में लिखा हुआ। इस लाइन में देखो कि इस लाइन में तुम्हारा कैपिटल क्या है, सॉरी एसेट कौन सा है? क्या प्लांट रिपेयर्स मेरा एसेट है या व्हीकल अकाउंट मेरा एसेट है? अब तुम बोलोगे भाई हर्ष प्लांट भी मेरा एसेट्स है, व्हीकल भी मेरा एसेट है, तो अब पूरा पढ़ो। प्लांट का रिपेयर है, ये क्या है? प्लांट का रिपेयर। और ये पूरा व्हीकल मेरा एसेट है, पूरा गाड़ी मेरा एसेट है। तो ये है मेरा कैपिटल और ये है मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये कौन सा केस बन रहा है? नीचे वाला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब तुम बोलेगा हर एक जगह पे प्लांट रिपेयर रेवेन्यू हो गया, एक जगह पे ये प्लांट रिपेयर एसेट हो गया, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। कैसे? क्योंकि तुम लोग को एसेट्स ढूंढना है। क्वेश्चन में क्या ढूंढना है? एसेट्स।
एसेट क्या है, पहला लाइन में प्लांट मेरा एसेट है और दूसरे में क्या लिखा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। अच्छे से पढ़ो, क्या लग रहा है कि एसेट कौन होगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस या प्लांट रिपेयर्स? ऑब्वियसली प्लांट रिपेयर ही एसेट होगा, ओके। और यहाँ इस वाले क्वेश्चन में प्लांट रिपेयर्स एसेट होगा कि व्हीकल अकाउंट मतलब एसेट होगा, कंपैरिजन करना है दोनों का, कंपैरिजन। ऑब्वियसली व्हीकल मेरा एसेट है तो मतलब ये मेरा कैपिटल है, तो ये नीचे वाला केस बन रहा है, ओके। चलो हाँ, चलो आज हम लोग सुपर प्रॉफिट की तरफ बढ़ रहे हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है आज के क्लास का टॉपिक, सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ना है कि सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल कैसे निकालते हैं। बहुत सिंपल है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये सिंपल फॉर्मूला है, सब फॉर्मूला गुडविल ऐसे निकलता है। लेकिन भैया सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है ये सीखो। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, क्या, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये क्या है, आपको तो ये बिल्कुल भी समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, बस फॉर्मूला लिखते चलो, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट निकालना सबको आता है, ये एवरेज प्रॉफिट जो है ये सबको निकालना आता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, इसके लिए भी अलग फॉर्मूला है। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड स्लैश एम्प्लॉयड। क्या चीज, कैपिटल इन्वेस्टेड या एम्प्लॉयड, कैपिटल इन्वेस्टेड बोलिए या कैपिटल एम्प्लॉयड बोलिए, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्या, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्या, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। ये है मेरा नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला, सबको ये सीख लिया। अब अगर किसी को एवरेज प्रॉफिट निकालने नहीं आता तो हम उसके लिए लिख देते हैं एपी। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स ट्रिपल ए मतलब क्या है, सभी को पता है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। सम ऑफ वेट्स नहीं, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स एवरेज प्रॉफिट में होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में सम ऑफ वेट से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये सबको समझ आ गया, सबको ये भी समझ आ रहा है, लेकिन सबको ये समझ आ गया, ये समझ आ गया, ये भी आ गया। लेकिन कैपिटल इन्वेस्टेड कैसे निकालेंगे, कैपिटल इन्वेस्टेड मोस्टली सारे क्वेश्चंस में दिया हुआ होगा। अगर कैपिटल इन्वेस्टेड कोई क्वेश्चन में नहीं दिया है तो उस क्वेश्चन में क्या दिया होगा, बैलेंस शीट। तो उस बैलेंस शीट के थ्रू हम लोग को कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, ओके। तो हम लोग कैपिटल इन्वेस्टेड कैसे निकालते हैं ये सीखते हैं, ओके ना। ये सब पहले लिख लो वीडियो पॉज करके। अब कैपिटल इन्वेस्टेड या स्लैश एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, कैपिटल इन्वेस्टेड या स्लैश एम्प्लॉयड, क्या, स्लैश एम्प्लॉयड मतलब दोनों में से कुछ भी बोलो, ओके। तो इसको निकालने का दो तरीका है, एक होता है एसेट साइड अप्रोच, एसेट साइड अप्रोच, इसका मतलब एसेट साइड से निकालने का तरीका, और एक होता है लायबिलिटी साइड अप्रोच, हमारा अप्रोच बोलते हैं, एसेट साइड अप्रोच, ठीक है, अप्रोच, ओके। इसका मतलब है कि लायबिलिटी साइड से निकालने फॉर्मूला। हम अभी जस्ट बोले थे कि कैपिटल इन्वेस्टेड अगर क्वेश्चन में दिया है तो बढ़िया बात है, लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो एक बैलेंस शीट दिया होगा तो उस बैलेंस शीट से निकालेंगे। अगर बैलेंस शीट नहीं भी दिया है तो हम लोग को क्या बोलते हैं, लायबिलिटी और एसेट का क्वेश्चन लिख दिया कि एसेट इतना है, प्लांट मशीनरी इतना, ऐसे लिख दिया होगा, बैलेंस शीट नहीं बना होगा तो, ओके। तो एसेट साइड अप्रोच से कैसे निकालते हैं, सिंपल फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो अगर हम लोग ये कर देंगे तो हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब हम लोग फर्म में कितना कैपिटल लगाए हैं वो निकल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड ऐसे निकाला था, कितना कैपिटल लगाया है वो निकल जाएगा, ओके। और लायबिलिटी साइड अप्रोच से कैसे निकलता है, तो इसका होता है सम ऑफ पार्टनर्स कैपिटल मतलब जितने भी पार्टनर है उन सभी के कैपिटल का एडिशन करेंगे, प्लस जो भी रिजर्व्स दिया रहेगा, फिर प्लस जो भी सरप्लस है। सरप्लस मतलब क्या होता है, सरप्लस मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस,
ऑब्वियसली हम तुम लोग को बता चुके हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होता है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हो तो उसका मतलब प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन किस साइड में लिखा है वो मैटर करता है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में लिखा हुआ है तो उसका मतलब हो सकता है कि देखो कैसे समझाए, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस मतलब होता है तुम्हारा लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है मतलब वो प्रॉफिट है, ओके। यहाँ पे प्लस सरप्लस कर देंगे जो है प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब प्रॉफिट ही होगा, सरप्लस मतलब प्रॉफिट, ओके, क्योंकि लायबिलिटी साइड जा से सारा प्रॉफिट ही आता है, ओके। चलो प्रॉफिट एंड लॉस जो भी दिया हुआ लायबिलिटी साइड में, ओके, ये लिख लो। अब हम लोग तो बहुत अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं, उसके बाद बढ़ते हैं। तो फिर देखो भाइयों और बहनों, स्पेशली जिनको नहीं समझ आ रहा है वो लोग अच्छे से प्लीज गौर करो, ओके, ठीक है, अच्छे से समझा रहे हैं हम। गुडविल PDF में तुम लोग को सुपर प्रॉफिट मेथड का बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। हम जो पेज बोल रहे हैं अभी सिर्फ वो पेज खोलो, एकदम फटाक से झकास तरीके से पेज 9 खोलो गुडविल वाले PDF का, पेज 9। हम फिर से रिपीट करें, पेज 9 खोलो जिसमें इलस्ट्रेशन 8 है। हम इसको पढ़ना चालू करते हैं, तब तक तुम लोग इसको कॉपी में नोट करके रखो, फिर आगे करो, ठीक है। इलस्ट्रेशन क्या था यार, ठीक है ना, इलस्ट्रेशन 8 और पेज 9 पे है, पेज 9 गुडविल वाले PDF में भेजे हैं, ओके। चलो भाई अब हम इसको पढ़ रहे हैं, तुम लोग मेरे साथ साथ पढ़ो। अ फर्म अर्न नेट प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द लास्ट 7 years एज फॉलो। फर्म कुछ नेट प्रॉफिट अर्न किए थे, वो 7 साल का नीचे दिया हुआ है। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज 12 लाख, 12 लाख का कैपिटल इन्वेस्टेड है। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस मतलब कि अगर मेरा जूते का बिजनेस है और उसमें हम क्या बोलते हैं, मेरा अच्छा सा गुडविल है, मेरा इज्जत है, तो मेरे बगल में जो जूता बेच रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली हम उससे ज़्यादा कमाएंगे, मेरे को ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा और उसको कम मिलेगा, ठीक है, मेरा इज्जत है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल बाटा का जूता और फुटपाथ पे जो जूता बिक रहा है, बाटा ऑब्वियसली बाटा का रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगा और फुटपाथ वाला का रेट ऑफ रिटर्न कम होगा। रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या क्या रेट ऑफ रिटर्न मतलब कि उसको कितना पैसा मिलेगा, ठीक है, कितना परसेंटेज का पैसा मिलेगा, ओके। तो सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस जो नॉर्मल बिजनेस है, उसका जूता जो बेच रहा है बाटा का, सॉरी जो फुटपाथ बेच रहा है उसका नॉर्मल है, मेरा ब्रांडेड है, तो मेरे को ऑब्वियसली ज़्यादा मिलेगा, ओके। चलो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 years ऑफ परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग दी अबव मेंशन्ड 7 year। मतलब बोल रहा है कि क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 2.5 साल है और एवरेज सुपर प्रॉफिट्स के 1 मिनट हाफ ईयर्स 2.5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अबव मेंशन्ड ईयर, ठीक है। मतलब सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू निकालना है, बस इतना, सुपर प्रॉफिट के थ्रू मेंशन है, ओके। चलो हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं साइड में। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड, तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ओके, ये होता है फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट। चलो हम लोग सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला भी हम लिखा है, ओके, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला भी लिखा है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला भी लिखा है, क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एनपी हम लिखे हैं मतलब नॉर्मल प्रॉफिट, यहाँ पे एनपी मतलब नेट प्रॉफिट नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट हम शॉर्ट में लिखे हैं, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट अभी आपका निकालते हैं कैपिटल इन्वेस्टेड जितना भी है इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम NRR लिख रहे हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR डिवाइड बाई 100, ओके। और कैपिटल इन्वेस्टेड कैसे निकालते हैं वो भी लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन में कैपिटल इन्वेस्टेड या एम्प्लॉयड दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ो। कैपिटल इन्वेस्टेड इन फॉर्म 12 लाख। चलो हम लोग गुडविल निकालने के लिए जिन चीज़ों का जरूरत है पहले हम लोग वो सब यहाँ पे लिखते हैं, अच्छे से देखो, ठीक है। सुपर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो अभी के लिए हम सुपर प्रॉफिट यहाँ पे नहीं लिख रहे, स्लैश दे दिए। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 2.5 years दिया हुआ, ओके, 2.5 years। तो सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट 7 साल का दिया हुआ, चलो 7 साल का जो भी एवरेज प्रॉफिट हम वहाँ पे लिखते हैं। 2009 का कितना है 20,000, 2010 का कितना है 70,000, ये लॉस है, ओके, ये लॉस है। 2011 का कितना है 40,000, ये भी भैया आपका लॉस है, क्या है, लॉस है। 2012 का कितना है 2,50,000,
और ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में हम पी करके लिख देते, ओके। फिर 2013 का कितना है, 2,70,000 है। 2014 का कितना है, 3 लाख है, पी मतलब प्रॉफिट। और 2015 का कितना है, 3,20,000 है। तो अब मेरे को बताओ कि एवरेज प्रॉफिट कितना होगा। क्वेश्चन में कहीं पे भी एडजस्टमेंट्स नहीं दिया है, मतलब एडजस्टमेंट नहीं करना है। एवरेज प्रॉफिट फटाक से मेरे को निकाल के बताओ, वीडियो पॉज कर लो और निकाल के मेरे को बताओ, ओके। गुड। चलो, तो एवरेज प्रॉफिट भैया मेरा आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, हम यहाँ पे निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेरा आ जाएगा 1,50,000। कितना आएगा, 1,50,000, ओके। तो चलो हम इस फॉर्मूला में बैठाते हैं, 1,50,000 लिख दिए। लेकिन हमको अभी भी नॉर्मल प्रॉफिट में निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट नहीं पता तो यहाँ से निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या फॉर्मूला है, कैपिटल इन्वेस्टेड। कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है फॉर्म में, 12 लाख रुपया है ना भाई, 12 लाख रुपया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस कितना दिया हुआ है, 10%। 10 दिया हुआ है, डिवाइड बाय 100 लिख दो क्योंकि यहाँ पे 100 है, ओके। नॉर्मल रेट ऑफ, हमको पता है, तुम लोग बोलेगा कि डिवाइड बाय 100 तो ऐसे ही आएगा क्योंकि 10 है और परसेंट अगर हटा देंगे तो बाई 100 होगा। लेकिन आगे चल के ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसलिए डिवाइड बाय 100 फॉर्मूला में लिखो और 10% को सिर्फ 10 लिखना है यहाँ पे, ओके। चलो बहुत बढ़िया। चलो अब इसको बताओ कि क्या आ रहा है। आ रहा है तुम्हारा 1,20,000। क्या आ रहा है, 1,20,000। मतलब नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 1,20,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट लिख तो नॉर्मल प्रॉफिट लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे सर, 1,20,000 लिख दिए। अब मेरा क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट क्या आ रहा है बताओ। सुपर प्रॉफिट क्या आ रहा है, 30,000 रुपया। अब हम एवरेज प्रॉफिट भी निकाले, नॉर्मल प्रॉफिट निकाले, कैपिटल इन्वेस्टेड जो सब कर दिया। अब बचा सिर्फ गुडविल निकालना। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। क्या सर मेरे पास सुपर प्रॉफिट है, हाँ बिल्कुल है, अभी जस्ट निकाले 30,000। तो यहाँ पे 30,000 को पुट कर देंगे, ठीक है। 30,000 इंटू 2.5 कितना आएगा, 30,000 इंटू 2.5 कितना आ गया, 75,000 आएगा, ओके। 75,000। तो मेरा गुडविल का वैल्यू निकल गया। क्या किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। तो हम लोग सीख लिए हैं कि अगर क्वेश्चन में कैसे दिया रहेगा, अगर कैपिटल इन्वेस्टेड पहले से दिया था देखो क्वेश्चन में, तो कैसे निकालना है, ओके। अब हम तुम लोग को सिखाएंगे कि अगर कैपिटल इन्वेस्टेड क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, अगर कोई बैलेंस शीट दे दिया है क्वेश्चन में, तो उसके थ्रू कैपिटल इन्वेस्टेड कैसे निकाला जाता है, ओके। चलो इसके लिए फटाक से एकदम पेज खोलो तुम लोग, पेज 11 जिसमें इलस्ट्रेशन 11 लिखा हुआ है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, गुडविल तो हम निकाल ही दिए हैं, ठीक है ना। चलो बैकग्राउंड नॉइज को प्लीज इग्नोर करना, वेरी सॉरी। चलो तो क्या मेरे सभी बच्चों ने इलस्ट्रेशन 11 खोल लिया है, जो कि पेज नंबर, वाह क्या इत्तेफाक है, पेज नंबर 11 में ही है। इलस्ट्रेशन 11 पेज नंबर 11। चलो क्वेश्चन पढ़ना चालू करते हैं। Amit and Karthik are partners sharing profit and losses equally. They decided to admit Saurabh for an equal share in profits. For this purpose, the goodwill of the firm was to be valued at 4 years of purchase of super profit. नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दे दिया है और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज किसका है, सुपर प्रॉफिट का। तो कौन से मेथड के थ्रू निकालना होगा, सुपर प्रॉफिट, बस। अब बैलेंस शीट ऑफ द फॉर्म दिया हुआ है, सौरभ एडमिशन हो जाए वो सब फॉलो। अब देखो बैलेंस शीट दिया हुआ है हम लोग को, अब बैलेंस शीट देख के बच्चे डर जाते हैं, बट हम लोग क्यों डरेंगे, हम लोग को तो पता है बैलेंस शीट का क्या काम है सुपर प्रॉफिट निकालने में, पता है कि नहीं पता है, पता है। चलो हम तुम लोग के लिए पहले यहाँ पे बैलेंस शीट निकाल लेते, बैलेंस शीट छोड़ो अभी बाद में बनाएंगे। The normal rate of return is 12% per annum. Average profit of the firm for the last 4 years was 30,000. Calculate Saurabh shares of goodwill. देखो सौरभ का शेयर ऑफ गुडविल निकाला जाएगा, क्या निकाला जाएगा, गुडविल निकाला जाएगा, ओके। सौरभ का शेयर ऑफ गुडविल निकालना है, फर्म का गुडविल नहीं निकालना है। हम लोग अभी तक फर्म का गुडविल निकाले थे, किसका, फर्म का गुडविल निकाले थे। इसमें एक पर्टिकुलर पार्टनर का निकालना है, एक पर्टिकुलर पार्टनर का निकालना है, एक पर्टिकुलर पार्टनर का गुडविल निकालना है, ओके। देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, इस क्वेश्चन को समझो, ओके ना।
सुपर प्रॉफिट के थ्रू निकालना है। पहला तरीका, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है सुपर प्रॉफिट के थ्रू? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ये होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है सर? लिखा है फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है सर? नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है भैया कैपिटल इन्वेस्टेड या स्लैश एम्प्लॉयड, कुछ भी लिख लेना, कैपिटल इन्वेस्टेड या एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR डिवाइड बाय 100। भैया ये फॉर्मूलाज तो हमको पता है। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है वो सबको पहले पुट कर लो, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में दिया है, सुपर प्रॉफिट नहीं दिया है, ब्लैंक छोड़ दिया उसके लिए। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना है? कहाँ गया? 4 ईयर्स ऑफ परचेज है, 4 हम लिख लिए। चलिए आप ईयर्स लिख लेते हैं, ठीक है। 4 ईयर्स ऑफ परचेज है। अब सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं, क्योंकि भाई सुपर प्रॉफिट को निकालना पड़ेगा, यहाँ पे मिसिंग गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए मेरे को क्या क्या दिया हुआ है? मेरे को एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एवरेज प्रॉफिट। देखो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट क्या है? देखो एकदम नीचे में देखो, एवरेज प्रॉफिट फॉर द फॉर्म फॉर द लास्ट 4 ईयर्स वाज 30,000। मतलब है एवरेज प्रॉफिट भी 30,000 4 साल का दे दिया, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट निकालने का झंझट खत्म, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट है? नॉर्मल प्रॉफिट नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। अब हम लोग को कैपिटल इन्वेस्टेड तो निकालना पड़ेगा इसके लिए। कैपिटल इन्वेस्टेड कैसे निकालेंगे? हम लोग को जो बैलेंस शीट दिया है हम लोग उस बैलेंस शीट के थ्रू निकालेंगे। हम तुम लोग अच्छे समझे, उसके बाद यहाँ पे बैलेंस शीट बना देते हैं, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ सेम वैसा, ओके ठीक है। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, टेंशन मत लो। ये तुम्हारा लायबिलिटीज, ये तुम्हारा अमाउंट, और ये तुम्हारा एसेट्स, ये तुम्हारा अमाउंट, ठीक है। ये है बैलेंस शीट, B/एसेट्स बैलेंस शीट। जो दिया हुआ है लिख लो। कैपिटल्स दिया हुआ है अमित, कार्तिक, और क्या क्या दिया हुआ है? रिजर्व दिया हुआ है, रिजर्व दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है, और सन्ड्री क्रेडिटर दिया हुआ है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स बोलो या क्रेडिटर्स बोलो, एक ही चीज़, ओके। इन लोगों का कितना दिया हुआ है? कैपिटल 90,000, 50,000। चलो ये बोल नहीं रहे क्योंकि क्वेश्चन तुम लोग के पास भी, ओके। देखो आई नो हम वीडियो पॉज कर सकते थे, बट तुम लोग वीडियो को आगे बढ़ा लो, तुम लोग के लिए फ़ायदा रहेगा। ऐसे बनाए हैं, ठीक है। चलो तो फिर हम बैलेंस शीट बना लिया। कैपिटल इन्वेस्टमेंट निकालने का 2 अप्रोच था। एक था एसेट साइड, ए फॉर एसेट साइड, एल फॉर लायबिलिटी साइड। एसेट साइड के थ्रू फॉर्मूला क्या था? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। क्या भाइयों और बहनों ये सारा मेरा एसेट्स है, जो एसेट्स की साइड है? क्या ये सारा मेरा एसेट्स है? हाँ सर है। एसेट्स का टोटल चलो यहाँ नीचे में लिखा ही हुआ है, ठीक है ना। एसेट्स टोटल है 1,90,000। तो यहाँ पर लिखे थे एसेट्स माइनस लायबिलिटी, हम ये एसेट साइड का निकाल रहे, ओके। तो यहाँ पे देखो कैसे निकल रहा है। एसेट्स है टोटल 1,90,000, और लायबिलिटी क्या क्या? तुम बोलेगा हर्ष लायबिलिटी साइड जो सब है वो सारा लायबिलिटी है। नो, वो सारे लायबिलिटीज नहीं है। वो सारे क्या है? देखो रिजर्व्स, आई नो ये भी लायबिलिटी होता है, लोन ये भी लायबिलिटी होता है, ये भी लायबिलिटी होता है। कैपिटल्स लायबिलिटी साइड लिखाता है, लेकिन लायबिलिटी देखो वो भी लायबिलिटी होता है, लिखा है तो वो भी लायबिलिटी होता है। लेकिन इस केस में हम लोग को एक्चुअल लायबिलिटी देखना है, जो क्या है? एक्चुअल विच वी हैव टू पे ऑफ। लायबिलिटी इज व्हाट? विच वी हैव टू पे ऑफ। इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट लगता है अकाउंट्स में, लेकिन टेंशन मत करो जब तक हम हैं। यहाँ पे लायबिलिटी सिर्फ ये दोनों है। क्या है? ये दोनों है। क्या है? ये दोनों है। कोई दिक्कत? लोन और सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि लोन तो भाई भरना पड़ेगा, और क्रेडिटर्स मतलब जो लोग से हम लोग उधार में लिए हुए हैं कुछ सामान।
ठीक है। क्रेडिटर्स मतलब जिसको हम लोग को पैसा वापस करना है। टोटल इन दोनों का बैलेंस का टोटल कितना है, लोन 25,000 का था और क्रेडिटर 5,000 का, टोटल कितना हो गया 30,000, कितना हो गया 30,000। तो इसके थ्रू मेरा निकल गया 1,60,000। ये क्या निकला मेरा, कैपिटल इन्वेस्टेड निकला है। अब तुम बोला हर्ष तुम इस एसेट साइड के थ्रू तो निकाल के दिखा दिया, क्या तुम लायबिलिटी साइड के थ्रू भी निकाल के दिखा देगा? ऑब्वियसली, क्यों नहीं। लायबिलिटी साइड के थ्रू फॉर्मूला क्या था, टोटल ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। टोटल ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, दो पार्टनर है दोनों कैपिटल टोटल करो, 90,000 प्लस 50,000 कितना होता है, 1,40,000। ओके, प्लस रिजर्व्स, रिजर्व्स दिया हुआ है बहुत बढ़िया 20,000 का, प्लस सरप्लस। क्या क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है बैलेंस? नहीं दिया हुआ है तो नहीं लिखेंगे, बस 0 लिख दो या मत लिखो। टोटल कितना हो गया 1,60,000, इनका टोटल कितना हो गया 1,60,000। क्या एसेट साइड के थ्रू और लायबिलिटी साइड के थ्रू दोनों में कैपिटल इन्वेस्टेड एक ही निकला? हाँ बिल्कुल निकला। बस तो हम लोग कैपिटल इन्वेस्टेड इस जगह पे पुट कर देते, क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। क्या चलो करते हैं 1,60,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 12% डिवाइड बाई 100। एक जो यहाँ से कटा, एक जो यहाँ से कटा, 12 इंटू 16 कितना होता है, चलो 19,200 आया। कितना आ गया 19,200। ये 19,200 मेरा क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। एनपी मतलब यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट है, तो बस यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट लिख दो 19,200, 19,200। अब मेरा क्या आ रहा है, देखो ये लाइन अलग हो गया, ठीक है, ये लाइन पूरा एक है, ठीक है। चलो अब मेरा सुपर प्रॉफिट, ये लाइन सुपर प्रॉफिट है ना, चलो एक और लाइन ऐसे खींच देते हैं, सब अलग अलग रहेगा। अब बताओ मेरा सुपर प्रॉफिट क्या है, 30,000 माइनस 19,200 होगा ऑब्वियसली। तो फिर कितना आ रहा है 10,800। कितना आ रहा है 10,800। ये 10,800 मेरा क्या आया, क्या आया, क्या आया, सुपर प्रॉफिट आया। फॉर्मूला में पुट कर देंगे, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट पुट करना था, कर देते हैं 10,800 इंटू 4। 10,800 इंटू 4 करते हैं तो हम लोग का आता है गुडविल का वैल्यू 43200। क्या आता है 43200। अब देखो भाई, ये तो पूरे फॉर्म का गुडविल था। क्या था, फॉर्म का गुडविल था। क्या था, फॉर्म का गुडविल। हम लोग किसका गुडविल निकालना है, ओनली सौरभ का, क्योंकि सौरभ एडमिट हो रहा है। ओके, अब मेरे को एक क्वेश्चन में तो चीज बताओ, हम थोड़ा सा पहले जगह बना लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कोई चीज बताओ, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि अमित और कार्तिक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, मतलब वो लोग इक्वली शेयर कर रहे हैं। यहाँ तक क्या किसी को कोई दिक्कत है? क्वेश्चन में क्या बोला है कि वो लोग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली शेयर कर रहे हैं, और जो सौरभ भैया आ रहे हैं उनको भी इक्वल शेयर्स के लिए एडमिट किया गया, मतलब वो भी इक्वल शेयर के लेंगे, ठीक है, मतलब वो भी 1 शेयर लेंगे। देखो लिखा हुआ है दे डिसाइडेड टू एडमिट सौरभ फॉर एन इक्वल शेयरिंग प्रॉफिट। तो क्या इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको हम शॉर्ट में PSR बोलते हैं, 1:1:1 आ गया। तो भाई गुडविल में भी इन सभी का बराबर हिस्सा है। तो अगर मेरे गुडविल का वैल्यू है 43,200, तो इसमें देखो ये सौरभ का है, ये अमित का है, ये कार्तिक का है, तो सौरभ का कितना होगा 1/3 होगा। क्या सौरभ का 1/3 होगा? अच्छे डिवाइन में थोड़ा घिचमिच हो गया बोर्ड, लेकिन जहाँ लिखा उधर देखो, क्या सौरभ का 1/3 होगा? क्या होगा? बिल्कुल होगा। चलो हम पहले ये मिटा देते हैं, एक बार वापस से समझा देते हैं। बैलेंस शीट मिटा के बैलेंस शीट बना दी ना, इसीलिए इतना बड़ा हो गया। चलो सौरभ शेयर ऑफ गुडविल, सौरभ शेयर ऑफ गुडविल, टोटल फॉर्म ऑफ गुडविल कितना निकला है 43,200। इसमें सौरभ का कितना हिस्सा है? देखो सबका हिस्सा 1 था, तो सौरभ का हिस्सा भी 1 है, डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसको काटो और आंसर पाओ। इसको काटने के बाद आंसर आ रहा है 14,400। मतलब सौरभ का शेयर, जो सौरभ ये था कार्तिक और ये था अमित, ठीक है। तो मतलब सौरभ का जो ये पार्ट था उसका आ रहा है 14,400। अगर इसी क्वेश्चन में बोला था कि अमित या कार्तिक का शेयर ऑफ गुडविल निकालना है, तो उसके से वैसे ही करते हो, आंसर एक ही आता है, क्योंकि सबका शेयर तो भाई इक्वल ही है। ओके, आज का क्लास यही खत्म होता है, आई होप। हाँ सुनो,
सुपर प्रॉफिट वाला क्वेश्चन में जितना भी क्वेश्चंस दिया होगा, ठीक है, जितना भी क्वेश्चंस दिया होगा, आई वांट यू टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। हम तो 2 करा दिए हैं, बाकी किसको सॉल्व करना है, आप लोगों को सॉल्व करना है। ओके, चलो बाय बाय, पॉज कर दो।